D.com. Register now. हिंदुस्तान आज से मसनूई ज़हानत पर आलमी शराकतदारी के सिलसिले में सरबराह कॉन्फ्रेंस की करेंगे मेज़बानी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। राजस्थान में आज हो सकता है नए वजीर आला के नाम का ऐलान। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे जयपुर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में बतौर मुशाहिद होंगे शामिल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल मुनक्किद होगी हलफ बर्दारी की तकरीब। मोहन यादव मध्य प्रदेश में और वैष्णव देव देसाई छत्तीसगढ़ में वजीर आला के ओहदे का संभालेंगे चार्ज। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ का दूसरा तरमीमी बिल आज लोकसभा में किया जाएगा पेश। राज्यसभा में मनसूखी और तरमीमी बिल समेत पेश किए जाएंगे कई अहम बिल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया लखनऊ में IIT के दूसरे कॉन्वोकेशन में करेंगी शिरकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान आज व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फौजी इमदाद समेत कई उमूर पर हो सकती है बातचीत। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज JK बहरिया में खेला जाएगा 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच। पहला मैच बारिश की वजह से कर दिया गया था मनसूख। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत पर आलमी शराकतदारी GPAI चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। GPAI 29 रुकन ममालिक के साथ मल्टी स्टेक होल्डर्स का एक इक़दाम है। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक तरजीहात पर जदीद तहकीक और अमली सरगर्मियों की सहूलतें फराहम करके AI पर नज़रिया और अमल आवरी के दरमियान बड़े फ़र्क को ख़त्म करना है। काबिल ज़िक्र है कि भारत 2024 के लिए GPAI का सदर है। सरबराह इजलास के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे कि AI और आलमी हिफ्ज़ान सेहत, तालीम और महारत, डेटा मैनेजमेंट और ML वर्कशॉप पर कई सेशंस का इनेकाद किया जाएगा। सरबराह इजलास से मुंसलिक रिसर्च सिंपोजियम, AI गेम चेंजर्स अवार्ड और इंडिया AI एक्सपो वगैरह शामिल हैं। इस समिट में मुल्क भर से 50 से ज़ायद GPAI माहिरीन और 150 मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। इसके अलावा इंटेल, रिलायंस, जियो, गूगल, मेटा, AWS, यूटा, नेटवेब, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, NIC, STPI, एमर्स, जियो हैप्टिक और भाषिनी वगैरह समेत दुनिया भर के सरफहरिस्त AI गेम चेंजर्स मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। यूथ AI पहल के तहत कामयाब तलबा और स्टार्टअप्स अपने अपने AI मॉडल और इससे मुतालिक तदराक भी पेश करेंगे। और आइए आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर अखबारात में एक मजमून लिखा है। आइए आर्टिकल के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने मजमून में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में एक हिंदुस्तान बेहतरीन हिंदुस्तान के जज्बे को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया कि इत्तेहाद और गुड गवर्नेंस के लिए मुश्तरका अज़्म हमारी शिनाख्त है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पैदा होने वाले हर बच्चे को साफ सुथरा माहौल मिलता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और पुरअमन वादियाँ हर लिहाज से बेमिसाल हैं।
वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर ऐसा तशद्दुद और अदम इस्तेकाम देखा जा रहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सदियों तक नौ आबादियात रहने की वजह से इस वक्त का माशरा इंतशार का शिकार हो गया है और इस किस्म की जहनीत की वजह से जम्मू कश्मीर को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक सियासी मसला नहीं था बल्कि ये मसला समाज की उमंगों को पूरा करने का था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मसला कश्मीर पर वजीर का ओहदा छोड़ दिया और मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो मुल्क और उसके अवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा था। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान को रुख करते हैं। राजस्थान में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए नौ मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग आज जयपुर में होगी। पार्टी के तमाम नौ मुंतखब अरकान असेंबली को मीटिंग में शिरकत की हिदायत दी गई है। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी और MLA भजन लाल ने कहा कि नौ मुंतखब MLA का रजिस्ट्रेशन कल दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पार्टी के सदर JP नड्डा के जरिए मुकर्रर करदा मुबस्सरीन, मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और वज़ीर आला की हलफबरदारी तकरीब 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में होगी। वैष्णव देव देसाई वज़ीर आला के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज रायपुर के ग्राउंड में नए वज़ीर आला की हलफबरदारी तकरीब के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। सीनियर ओहदेदारों ने मकाम पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। ज्यादा से ज्यादा LED लाइट्स लगाई गई हैं ताकि लोग हलफबरदारी की तकरीब को देख सकें। नेज़ बड़ी बड़ी TV स्क्रीन भी लगाई जा रही हैं। हिफाजती इंतजामात के लिए 1000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। रायपुर शहर के चौराहों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों वगैरह पर सख्त चेकिंग मुहिम जारी है। और इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। बीजेपी कानून साज पार्टी की कल हुई मीटिंग में डॉक्टर मोहन यादव को मुत्तफिका तौर पर कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर शिवराज सिंह चौहान ने कानून साज पार्टी के नए लीडर के तौर पर मोहन यादव का नाम तजवीज़ किया। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मोहन यादव को रियासत में हुकूमत साजी के लिए मदऊ किया और अगले वजीर आला के तौर पर उनकी तकर्री से मुतालिक एक मकतूब सौंपा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुए असेंबली इंतखाबात में 230 रुकनी असेंबली में 163 सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी ने कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद नए वजीर आला के नाम का ऐलान किया। सियासी हल्कों में जारी तमाम नामों के कयास आराइयों से बहुत दूर बीजेपी ने ऐसे नाम का ऐलान किया है जो ज़ेर गौर था ही नहीं। बहरकैफ मोहन यादव के नाम पर इत्तफाक के बाद उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। वजीर आला मुंतखब होने के बाद मोहन यादव ने पार्टी की आला क़यादत और सभी का शुक्रिया अदा किया। में मोहन यादव नए वजीर आला होंगे। मोहन यादव उज्जैन जुनूब से असेंबली मेंबर हैं। भोपाल में वाक़ बीजेपी रियासती दफ्तर में पीर को हुई पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी। डॉक्टर मोहन यादव ने रियासत का वजीर आला बनाए जाने पर मरकजी क़यादत और रियासती क़यादत का शुक्रिया अदा किया। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव के मध्य प्रदेश का वजीर आला चुने जाने पर हरियाणा के वजीर आला मोहन लाल खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश की तरक्की का सफर मोहन यादव यकीनी तौर पर और आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विधायक परिषद में भूमिका निभाई। बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। डॉक्टर मोहन यादव की पैदाइश 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई। मोहन यादव ने पढ़ाई के दौरान ही सियासत में कदम रखा। माधव साइंस कॉलेज से पढ़ाई की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP उज्जैन के नगर मंत्री भी रहे हैं। साल 1982 में उन्हें स्टूडेंट यूनियन का ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया।
बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी रहे। मध्य प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह और मगरिबी रेलवे बोर्ड की मुशावरती कमेटी के मेंबर भी रहे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जुनूब असेंबली हलके से 2013 में पहली बार वो चुनाव जीतकर असेंबली पहुंचे। साल 2018 और 2023 में भी असेंबली इंतखाबात जीते। 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान हुकूमत में वो हायर एजुकेशन के वजीर भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और रुख करती मिजोरम का। मिजोरम में नवे असेंबली का पहला इजलास आज शुरू होगा। इसमें गवर्नर का खिताब, नौमुंतखब अरकान असेंबली की हलफबरदारी, स्पीकर और नायब सदर का इंतखाब और आजहानी अरकान को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस इजलास में 3 सेशन होंगे। आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर ला फीकमा नो ने नौमुंतखब अरकान को हलफ दिलाएंगे। इसके बाद स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। इजलास के दूसरे रोज कल गवर्नर का खिताब होगा। तीसरे दिन डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज 7वां दिन है। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ का दूसरा तरमीमी बिल 2023 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसे बहस के बाद मंजूर किया जाएगा। इससे कबल कल जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट में मंजूर किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी तरमीमी बिल 2023 भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं वजीर खजाना की तरफ से लाए जाने वाले एप्रोप्रिएशन बिल 3 और 4 भी फहरिस्त में हैं। दूसरी तरफ मनसूखी और तरमीमी बिल 2023 राज्यसभा में वजीर कानून के जरिए पेश किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर तकरूरी शराई सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 भी फहरिस्त में है। नाज़रीन, लोकसभा में मंजूर होने के बाद जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया। इस बिल पर बहस के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने जवाब दिया और मोदी हुकूमत का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर में अमन अज़्म का इयादा किया। इस बिल की दिफा को रियासत की तरक्की के लिए फायदेमंद करार देते हुए वजीर दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी हुकूमत का फैसला इसके मुताबिक था, आइन के साथ, जिसे आईनी बेंच ने भी कबूल कर लिया है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक साथ ऐवान की मेज पर बहस के लिए रखा। वजीर दाखिला ने बिल पर बहस का तफसीली तौर पर जवाब दिया। अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया। वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगर हम इस बिल की दफात को देखें तो कश्मीरी तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 के तहत जम्मू कश्मीर में असेंबली नशिस्तों की तादाद 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी। कश्मीर में बेघर लोगों के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी। पीओके से 1 सीट बेघर को दी जाएगी। कश्मीर में मुहाजिरीन को दी गई 2 नशिस्तों में से 1 खातून को लाजमी तौर पर शामिल किया जाएगा। इसी तरह खवातीन के लिए 1 सीट मुख्तस की गई है। जम्मू के कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, सांबा, डोडा और उधमपुर में 1-1 सीट का इजाफा किया गया है। कश्मीर की अगर बात करें तो जिला कुपवाड़ा में 1 सीट बढ़ी है। यहाँ पहले 5 सीटें थीं जो अब बढ़कर 6 हो जाएंगी। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा।
मान्यवर कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 के तहत जम्मू कश्मीर के समाजी और माशी तौर पर पसमानदा लोगों को सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही पसमानदा तलबा को कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी मिलेगा। दोनों बिलों पर बहस में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। बीजेपी की जानिब से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिल में जो दफात दी जा रही हैं वो तमाम तबकात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगी। जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित न्यायपूर्ण न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर विवेक के तनखा ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल हो और वहां 2024 से पहले इंतखाबात कराए जाएं। कश्मीर में जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए और दूसरा कि कश्मीर का चुनाव 2024 के पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2023 पर बात करते हुए DMK MP M मोहम्मद अब्दुल्ला ने बिल को गैर आईनी करार दिया और इस पर ऐवान में शदीद एहतजाज किया गया। काबिल जिक्र है कि दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। PD न्यूज के लिए दिल्ली से। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया आज लखनऊ में IIT की दूसरी तकसीम असनाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी इलाज से कहीं ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। फाइबर नेट घपले के मामले में चंद्रबाबू नायडू की अबूरी जमानत अर्जी पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट अबूरी जमानत की समाअत करेगी। चंद्रबाबू नायडू को CID ने 9 सितंबर को स्किल डेवलपमेंट घपले में गिरफ्तार किया था। 73 साल नायडू पर 2015 में जब वजीर आला थे तो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के फंड का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद है। और इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को रांची में जमीन की खरीदारी में बेज़ाब्तियों के सिलसिले में आज पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। इस मामले में ED की तरफ से हेमंत को ये 6ठा समन भेजा गया है। वो 5 समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। आज ED ने उन्हें रांची के दफ्तर में तफ्तीश के लिए बुलाया है। कबल वजीर आला हेमंत सोरेन ने ED के समन की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया था और दावा किया था कि उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर हरासा किया जा रहा है। लोगों को प्याज की कीमतों के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात हुकूमत हिंद के सार्फिन के उमूर के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कही है। दरअसल हुकूमत इस साल खरीफ सीजन में किसानों से 2 लाख टन प्याज खरीदेगी। इसके अलावा प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अगले साल मार्च तक प्याज की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। महाराष्ट्र प्याज की पैदावार में मुल्क की नंबर 1 रियासत है और यहाँ के किसान प्याज की बरामद पर पाबंदी के फैसले से मुत्तफिक नहीं है। सूरत हाल को देखते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने किसानों को यकीन दिलाया कि वे उनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल से भी बात की। शिंदे ने कहा कि उन्होंने पीयूष गोयल को यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया है। शिंदे के मुताबिक पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसे फार्मूले पर काम किया जाएगा ताकि किसानों के साथ साथ सार्फिन को भी नुकसान न हो। एक्सपोर्ट के बारे में मैंने खुद मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी से बात की हुई है। उनको यहाँ की परिस्थिति अवगत कराई है और उन्होंने भी कहा है इसमें ग्राहकों के साथ किसानों का भी नुकसान ना हो। हुकूमत ने कहा है कि कृषि उड़ान स्कीम में मुल्क भर के 58 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलिकत डॉक्टर VK सिंह ने यह बात राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने बताया कि कृषि उड़ान स्कीम के दूसरे मरहले का ऐलान 2021 में पहाड़ी इलाकों, शुमाल मशरक़ी रियासतों और कबायली इलाकों में खराब होने वाली ग़िज़ाई अशिया की नकलो हमल के लिए किया गया था। काबिल जिक्र है कि कृषि उड़ान योजना 2020 में शुरू की गई थी। कृषि उड़ान स्कीम
2 का बुनियादी मकसद बागबानी, माही परवरी, मवेशियों और डिब्बा बंद सनत की मसनूआत समेत ज़रई पैदावार की नकलो हमल के लिए मॉडल मिक्स में हवाई नकलो हमल की हिस्सेदारी को फ़रोग़ देना है। और नई दिल्ली में आलमी जामे मालियाती सरबराह इजलास के मौके पर वजारत ख़जाना के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले 2 रोज़ा प्रोग्राम में जामे मालियात 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में मुनक़िद हो रही है। डॉक्टर विवेक जोशी, सेक्रेटरी मालियाती खिदमात, वजारत ख़जाना प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा प्रोग्राम में भारत की G20 सदारत के तहत मालियात के मुस्तक़बिल के लिए तयशुदा सिमत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेज़ डिजिटल फाइनेंस और MSME फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के बड़े सरकारी और निजी शोबों से मुंसलिक मालियाती इदारों के सरबराहान जेम ट्रिनिटी मालियाती शमूलियत और माइक्रो फाइनेंस के मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं गैर मुल्की खबरों पर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अपने अमरीकी दौरे के दौरान आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फौजी इमदाद समेत कई उमूर पर बातचीत का इम्कान है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए कहा था कि वो अब भी फौजी इमदाद के लिए अमरीका पर मुनहसर है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका भी यूक्रेन पर एतमाद करता है। उधर गाज़ा की पट्टी के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस में इसराइली टैंक मुसलसल दाखिल हो रहे हैं। ये टैंक पिछले हफ्ते मशरक़ी सिमत से इस इलाके में दाखिल होने लगे थे। ये टैंक आहिस्ता आहिस्ता खान यूनिस के मशरक़ी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत मकदूश इलाका है। इस दौरान इसराइली फोर्सेज ने इलाके पर बमबारी जारी रखी। इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी गाज़ा में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया था और उसके बाद मगरिब में जंगी तैयारों के जरिए मशरक़ से खान यूनिस शहर के वस्त तक हमला किया। अमरीकी महकमा खारजा ने इसराइल की जानिब से सफ़ेद फास्फोरस हथियारों के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स पर अमरीका की जानिब से तशवीश का इजहार किया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार अक्टूबर में जनूबी लेबनान पर इसराइल के हमले में इस्तेमाल हुए थे, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद जख्मी हुए थे। महकमे के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल फौजी इस्तेमाल के लिए कानूनी है, लेकिन ये इस्तेमाल तशवीशनाक भी है। उन्होंने कहा कि इसराइल को भी जंगी कवानीन पर अमल करना होगा। और अब पेश हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबार। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इंकलाब से, और ये है दफ़ा 370 की मनसूखी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी अहमियत का हामिल, वज़ीर आज़म का बयान। इसके बाद की सुर्खी लेते हैं, और ये कांग्रेस के साबिक मेंबर पार्लियामेंट के घर पर छापे से मुतालिक है, जिस मामले को लोकसभा में उठाया गया है। हुक्मरान जमात बीजेपी ने झारखंड से कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट के घर में छापे मारकर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की वसूली का मामला लोकसभा में उठाया। उसके बाद जो खबर हम ले रहे हैं वो वज़ीर आज़म का बयान है, इसी को सुर्खी बनाया है। सहारा ने नौजवानों की ताकत 2047 में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए अपने शऊर के साथ मसरूफ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल MP महुआ मित्रा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पार्लिमानी रुकनियत के इखराज को किया चैलेंज। इसके बाद की सुर्खी है सियाचिन से मुतालिक। सियाचिन पर फातिमा वसीम पहली खातून मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात की गई हैं। और इसके बाद रुख करते हैं अगले अखबार का, जो कि मध्य प्रदेश से मुतालिक सुर्खी है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले वजीर आला, गवर्नर से मुलाकात करके बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत साजी का दावा पेश किया। नजर डालेंगे अगली सुर्खी पर। यरगमालियों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। सहारा की सुर्खी, मुतालबात पूरे न होने पर हमास की सख्त इक़दाम करने की धमकी, हमास को बहाना बनाकर फिलिस्तीनी अवाम को इज्तिमाई सजा देना काबिल कबूल, रूस का बयान। और जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात कराने का हुक्म, अदालत उज़्मा की 5 रुकनी आईनी बेंच ने 370 को आर्जी करार देते हुए रियासत के दाखिली तौर पर खुद मुख्तार होने से इनकार किया। और मुत्तफ़क़ तौर पर फैसले में कहा गया कि हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 एक आर्जी शक है और इसे अबूरी मकासद की तकमील के लिए मुतारिफ कराया गया था। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियाँ। और इसके बाद रुख करते हैं खेल के मैदान का।
खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान इतवार को होने वाला पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका। हिंदुस्तान ने इस सीरीज में अपने तजर्बाकार खिलाड़ियों को आराम देकर नौजवानों को मौका दिया है। T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र नौजवानों के पास टीम में जगह बनाने का मौका है। T20 आलमी कप अगले साल मुनक्किद होने वाला है, इसलिए ये खिलाड़ियों के लिए टीम में अपने दावे को मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। बात करेंगे हॉकी की। मलेशिया में खेले जा रहे मर्दों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में आज हिंदुस्तानी टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। हिंदुस्तानी जूनियर मर्दों की हॉकी टीम ने अपने तीसरे और आखिरी पूल सी मैच में कनाडा को 10-1 से शिकस्त देकर इत्मीनान के साथ क्वार्टर फाइनल में दाखिला लिया है। इससे पहले टूर्नामेंट में हिंदुस्तान ने कोरिया को 4-2 से शिकस्त दी थी, लेकिन वो अपना दूसरा मैच स्पेन से 4-1 से हार गया था। पूल सी में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहने वाले हिंदुस्तान का मुकाबला पूल डी टेबल में टॉपर हॉलैंड से होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।